2 की आंगनबाड़ी में आज अमृत उत्सव कार्यक्रम के तहत हम सब एकत्रित हुए हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, अमृत उत्सव किसको कहा जाता है, हम उसके बारे में आज यहाँ पर समझेंगे। तो किसको कहा जाता है अमृत उत्सव, पहले मैं बताती हूँ आपको, आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ही हमारे गोद में बच्चा आता है, जैसे जन्म लेता है और वो हमारे पास आता है, तो जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर हमको उसको अपने आंचल से दूध पिलाना, इसको कहा जाता है स्तनपान। और स्तनपान से बच्चे का जीवन रक्षक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अमृत मिलता है उसको, जिससे उसकी रोगों की लड़ने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, उसको कोई भी रोग जल्दी से नहीं पकड़ पाते। और इससे माँ और बच्चे के बीच में ममता जागती है, जिसको जीवन भर हम सहज के रखते हैं कि माँ का प्यार उससे बढ़ के और कोई प्यार नहीं हो सकता। तो शिशु के अंदर वो भावना माँ के दूध से जागृत होती है। माँ अपनी सोच को अपने बच्चे के प्रति स्नेह लिए हो और बच्चे को जब भी हम दूध पिलाएं तो यही सोचे कि मेरा बच्चा संसार में सबसे सुंदर बच्चा है और मैं इसकी माँ बनी हूँ, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। फिर अभी बहुत सारे कोरोना संक्रमण के काल में लोगों की भ्रांतियाँ हैं मन में कि हम बच्चे को दूध पिलाएं या ना पिलाएं, संक्रमण यदि होता है तो माँ दूध पिला सकती है या नहीं पिला सकती। इसके बारे में अभी हम लोगों के बीच में वेबिनार हुआ था, जिससे बताया गया कि माँ संक्रमित भी है तो भी अपने बच्चे को अपने स्तन से वो दूध पिला सकती है, उसकी सावधानी रखते हुए। जैसे उसको बराबर साफ आंचल को धो लें और धोने के बाद बच्चे का बराबर सुरक्षा के साथ उसको अपने स्तन से लगाएं और उसको भरपेट स्तनपान कराएं और फिर उसको सुरक्षित रखें। और स्तनपान केवल 6 महीने तक के कराना चाहिए। स्तनपान के दौरान हमको दूध, रोटी, शहद, पानी ये सब चीज़ें नहीं देना चाहिए। उसके बाद जब हम 6 महीने के बाद बच्चे का आंगनबाड़ी से अन्नप्राशन कर देते हैं या घर में अन्नप्राशन कर देते हैं, उसके बाद हमको ऊपरी चीज़ें उसको देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो आरती बहन बताइए कि स्तनपान कराने से क्या फ़ायदे माँ को और बच्चे को? स्तनपान कराने से शिशु को सर्वोत्तम आहार प्राप्त होता है और उसकी जीवन में सुरक्षा प्राप्त होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्षमता बढ़ती है। तो आपने अपने बच्चे को स्तनपान कराया तुरंत? हाँ, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद नहीं, 1 घंटे के अंदर कराना था। क्या सीजर हुआ था? नहीं, 1 घंटे बाद नहीं कराना था, 1 घंटे के अंदर कराना था। अच्छा, तो पीला गाढ़ा दूध, माँ का पहला दूध बच्चे के लिए टीका का काम करता है। प्रांशी की मम्मी, आपने कितनी देर बाद दूध पिलाए थे? 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर। तो अभी कोई बीमारी होती क्या इन बच्चों को? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि माँ ने उस बच्चे के अंदर वो संजीवनी डाल रखी है, जिससे उसको रोग जल्दी से पकड़ नहीं पाते। जैसे सर्दी, जुकाम, निमोनिया, ये जल्दी से बच्चे को अटैक नहीं करते। और यदि हम बाहर का दूध पिलाने लगते हैं तो बाहरी दूध के साथ हम उसको संक्रमण दे रहे हैं उसके अंदर। जैसे पानी है, दूध में पानी मिला रहता है, बर्तन साफ नहीं रहते और दूध पिलाते पिलाते भी ठंडा भी हो जाता है, जिससे वो जल्दी नहीं पचता। और माँ का दूध डायरेक्ट बच्चे की आहार नली में जाता है और वो पाचक होता है और कुनकुना भी होता है, टेस्टी भी होता है। यदि हम थोड़ी देर बाद दूध को पिलाते हैं तो क्या होता है? ठंडा हो जाता है, उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले हमको हर काम छोड़ करके, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ में चाहे माँ हो, देवरानी हो, सास हो या दाई हो या बहन हो, सबसे पहला काम उनको यही करवाना है, बताना है कि सबसे पहले बच्चा जैसे जन्म ले तो जल्दी से जल्दी उसकी साफ़ सफाई करके और माँ को एक पास उसको ला के दे दे और आंचल से दूध पिला दे। बाहर की कोई भी चीज़, शहद, रोटी, पानी, ये बाहर की कोई भी चीज़ें उसके पहले ना जाए। माँ का दूध पहले उसके मुख के अंदर जाए, जो अमृत का काम करता है और उसे संजीवनी कहा जाता है। और इसी को पुकारा जाता है कि माँ का दूध पिया है तो आ जा। जो माँ का दूध पीता है वो बच्चा शेर जैसे और बड़ा बलवान, स्ट्रांग और ताकतवर होता है। तो सबको समझ में आ गई ये बात? सभी लोग फॉलो भी करते हैं और फॉलो करना भी चाहिए और अपने आसपास वाले को भी ये संदेश देना चाहिए। तो पूजा ध्यान रहेगा, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो क्या करोगी? 1 घंटे के अंदर दूध पिला। तुम तो वहाँ रहोगी डिलीवरी रूम में, तो कैसे आप दूध पिला पाओगी? जल्दी से बच्चा जन्म लेता, बच्चे को अलग ले जाते और माँ को फिर तैयार होना पड़ता है। तो पहले से ये बातें जो साथ में जाएगा उसको बता के रखना है कि मेरे पास मेरे बच्चे को 1 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी लेके आना।
और यही बात हमको अपनी बहनों को भी समझाना है जो अभी माँ बनने वाली है। और सुषमा बहन, आप क्या करोगी? आपके तो और बच्चे हो गए हैं, वो तो विकलांग। अनुभव बताओ, आपको कैसा लगा आंगनबाड़ी से ये सब चीज़ें, ये जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, इतना पैसा खर्च करके हमको वर्क दे रही है और हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा है या नहीं? आंगनबाड़ी से तो फायदा है, क्योंकि समय समय पर जो जानकारी मिलती है उसकी जानकारी जो कुछ भूल जाते तो आंगनबाड़ी से प्राप्त हो जाती है। उसको ध्यान में रख के अपने बच्चों को ध्यान अच्छा बनाने और पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता मिलती है। इनकी आंगनबाड़ी नहीं खुलने के पहले क्या ये जानकारी हम माताओं को थी? नहीं थी। हमारे पहले के लोग बोलते थे कि पहला दूध जो होता है वो हमारे अपने देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए, छिटकना चाहिए, बोलते थे ना। हाँ। लेकिन ये भ्रांति आंगनबाड़ी खुलने से, स्वास्थ्य विभाग की समझाइशों से हमको ये सब चीज़ों का नॉलेज हो गया, तो हम दोबारा भी ऐसा नहीं भी करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे और बराबर अपने बच्चों को अमृतपान या स्तनपान कराते रहेंगे। धन्यवाद। पूरा घुमा